जनवरी 1991 में भारत के पास मात्र 89 करोड़ डॉलर की विदेशी मुद्रा रह गई थी, जिससे महज 2 सप्ताह के आयात का खर्चा ही जुटाया जा सकता था। ऐसे कठिन समय में पीवी नरसिम्हा राव ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्रालय सौंप दिया। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह के वित्त मंत्री बनने की कहानी काफी दिलचस्प रही। आइए जानते हैं विस्तार से। 20 जून 1991 की शाम नवनियुक्त प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से उनके कैबिनेट सचिव नरेश चंद्रा मिले और उन्हें 8 पेज का एक टॉप सीक्रेट नोट दिया। इस नोट में किन कामों को प्रधानमंत्री को तुरंत तवज्जो देनी है उसका जिक्र था। जब राव ने वो नोट पढ़ा तो हक्का बक्का रह गए। उन्होंने चंद्र से पूछा कि क्या भारत की आर्थिक हालत इतनी खराब है? चंद्रा का जवाब था, नहीं सर, वास्तव में इससे भी ज़्यादा खराब है। उस समय भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की हालत इतनी खराब थी कि वो अगस्त 1990 तक यह 3 अरब 11 करोड़ डॉलर ही रह गया था। जनवरी 1991 में भारत के पास मात्र 89 करोड़ डॉलर की विदेशी मुद्रा रह गई थी, जिससे महज 2 सप्ताह के आयात का खर्चा ही जुटाया जा सकता था। 1990 के खाड़ी युद्ध के कारण तेल की कीमतों में तिगुनी वृद्धि हुई थी। कुवैत पर इराक के हमले की वजह से भारत को अपने हजारों मजदूरों को वापस भारत लाना पड़ा था। नतीजा ये हुआ था कि उनकी ओर से भेजी जाने वाली विदेशी मुद्रा पूरी तरह से रुक गई थी। ऊपर से भारत की राजनीतिक अस्थिरता और मंडल आयोग की सिफारिशों के खिलाफ उभरा जन आक्रोश अर्थव्यवस्था को कमजोर किए जा रहा था। देश को इस कठिन हालात से बाहर लाने के लिए उस समय देश के प्रधानमंत्री रहे पीवी नरसिम्हा राव ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को चुना था। भारत की ओर से 80 के दशक में लिए गए अल्पकालीन ऋण की ब्याज दर बढ़ गई थी। महंगाई दर बढ़कर 16.7% हो गई थी। इस कठिन आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव अपने मंत्रिमंडल में एक पेशेवर अर्थशास्त्री को बतौर वित्त मंत्री रखना चाहते थे। उन्होंने अपने दोस्त और इंदिरा गांधी के प्रधान सचिव रहे पीसी अलेक्जेंडर से इस बारे में बात की। पीसी ने रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर आईजी पटेल और मनमोहन सिंह के नाम सुझाए। अलेक्जेंडर मनमोहन सिंह के पक्ष में थे, इसलिए राव ने उन्हें ही मनमोहन सिंह को मनाने की जिम्मेदारी दे दी। पीसी अलेक्जेंडर ने अपनी आत्मकथा थ्रू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर एंड इनसाइडर्स स्टोरी में लिखा कि 20 जून को ही मैंने मनमोहन सिंह के घर फोन लगाया। उनके नौकर ने मुझे बताया कि वो यूरोप गए हुए हैं और आज देर रात लौटेंगे। 21 जून की सुबह 5:30 बजे जब मैंने उन्हें फ़ोन किया तो उनके नौकर ने कहा कि साहब गहरी नींद में हैं, उन्हें जगाया नहीं जा सकता। मेरे बहुत जोर देने पर उसने मनमोहन सिंह को जगा दिया और फ़ोन लाइन पर आए। मैंने उनसे कहा कि मेरा आपसे मिलना बहुत ज़रूरी है, मैं कुछ ही मिनटों में आपके घर पहुंच रहा हूं। जब मैं उनके घर पहुंचा तो मनमोहन सिंह दोबारा सो चुके थे। बकौल अलेक्जेंडर मनमोहन सिंह को फिर किसी तरह जगाया गया। अलेक्जेंडर ने उनको नरसिम्हा राव का संदेश दिया कि वो उन्हें वित्त मंत्री बनाना चाहते हैं। सिंह ने अलेक्जेंडर से पूछा कि आपकी क्या राय है। जवाब मिला, अगर मैं इसके खिलाफ होता तो इतने अस्वाभाविक समय पर आपसे मिलने न आता। शपथ लेने से पहले नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह से कहा था कि मैं आपको काम करने की पूरी आज़ादी दूंगा। अगर हमारी नीतियां सफल होती हैं तो हम उसका श्रेय लेंगे, लेकिन अगर हम असफल होते हैं तो आपको जाना पड़ेगा। 24 जुलाई 1991 को दिल्ली में भयानक गर्मी थी। पहली बार जैकेट पहने और आसमानी रंग की पगड़ी बांधे हुए मनमोहन सिंह ने अपने भाषण की शुरुआत में कहा कि वो राजीव गांधी के आकर्षक और मुस्कुराते हुए चेहरे को मिस कर रहे हैं। जयराम रमेश ने अपनी एक किताब में लिखा है कि उन्होंने अपने पूरे भाषण के दौरान उस परिवार का बार बार नाम लिया जिसकी नीतियों और विचारधारा को वो अपने बजट के माध्यम से सिरे से पलट रहे थे। मनमोहन सिंह ने अपने बजट में न सिर्फ खाद पर दी जा रही सब्सिडी को 40% कम किया, बल्कि चीनी और एलपीजी सिलेंडर के दाम भी बढ़ा दिए। उन्होंने अपने भाषण का अंत विक्टर ह्यूगो की मशहूर पंक्ति से किया, उस विचार को कोई नहीं रोक सकता जिसका समय आ पहुंचा हो। इस तरह नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने मिलकर लाइसेंस राज के 3 स्तंभों, सार्वजनिक क्षेत्र का एकाधिकार, निजी कारोबार को सीमित करना और विश्व बाजार से अलगाव को ध्वस्त कर दिया। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।